Good morning, dear students. In the last assignment, we have read the chapter first, computer and electronic device. We have read functions of computer, then working of a computer, input, process, output cycle in a computer, and today we will proceed from page number 10. We will start from human versus computer. Okay. So here we will learn what is the difference between human and computer. Okay. What the computer cannot do or what it can perform. A computer cannot perform all the activities on its own. तो जो कंप्यूटर है वो कोई भी काम अपने आप नहीं कर सकता, ठीक है. कंप्यूटर कैनॉट परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज़ ऑन इट्स ओन. इट नीड्स अ ह्यूमन. सो इसको किसकी ज़रूरत होती है? एक ह्यूमन की. लेट अस लर्न अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ ह्यूमन. ठीक है. हियर वी विल लर्न द मेन डिफरेंस बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ ह्यूमन. So here I have a conversation between of a human and a computer, and through this conversation we will learn the difference between the human and computer. ठीक है. तो यहाँ पर देखिए एक ह्यूमन की बात है, यहाँ पर कंप्यूटर की. ठीक है. कंप्यूटर अपने बारे में क्या कह रहा है, यहाँ पर ह्यूमन. तो इससे हमें क्या होगा, जो बेसिक डिफरेंस है इन बिटवीन कंप्यूटर एंड ह्यूमन वो क्लियर हो जाएगा. ओ आई फॉरगॉट चीनूज़ बर्थडे. तो ये कौन सोच रहा है ऐसा? ये एक ह्यूमन सोच रहा है. ठीक है. वो क्या सोच रहा है कि मैंने चीनू का बर्थडे मैं भूल गया. इट मीन्स जो हम ह्यूमंस हैं हम भूल जाते हैं. ठीक है. आई कैन स्टोर अ लार्ज इंफॉर्मेशन आई नेवर फॉरगेट. आई कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन आई नेवर फॉरगेट. तो यहाँ पर कंप्यूटर क्या कह रहा है कि मैं लार्ज ज़्यादा अमाउंट में इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता हूँ और मैं उसे कभी भी भूलता भी नहीं हूँ. ठीक है. तो इट मीन्स जो ह्यूमंस हैं हम भूल जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर्स इट कैन नेवर फॉरगेट द इंफॉर्मेशन. यहाँ पर देखिए फिर से ह्यूमन की बात हो रही है. आई एम सो टायर्ड एंड बोर्ड ऑफ दिस गेम. सो क्या कह रहा है ह्यूमन कि यहाँ पर बच्चा क्या कह रहा है कि मैं बहुत ही थक गया हूँ एंड आई फील बोर्ड ऑफ दिस गेम, कि ये मैं गेम खेल खेल के अब थक गया हूँ. आई नेवर गेट टायर्ड और बोर्ड. जो कंप्यूटर है वो कभी भी बोर नहीं होता, कभी भी टायर्ड नहीं होता. यहाँ पर है आई कैनॉट वर्क सो फास्ट. यहाँ पर बच्चा क्या कह रहा है कि मैं ज़्यादा फास्ट वर्क नहीं कर सकता हूँ. ठीक है. यहाँ पर कंप्यूटर क्या कह रहा है? आई कैन वर्क वेरी फास्ट. ठीक है. कंप्यूटर कह रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा फास्ट वर्क करता हूँ. तो यहाँ पर एक डिफरेंस हमें और पता चल गया, दैट इज़ कि ह्यूमंस कैनॉट वर्क सो फास्ट एंड द कंप्यूटर्स दे कैन वर्क वेरी फास्ट. नेक्स्ट है फिर से ह्यूमन की बात होगी. ओ नो माई सम इज़ रॉन्ग. ठीक है. अब देखो बच्चा क्या कह रहा है, ये देखो मेरा सम ना रॉन्ग हो गया. वो कोई सम सॉल्व कर रहा है लेकिन उसका सम रॉन्ग हो गया है. बट इन केस ऑफ कंप्यूटर देखो यहाँ पर कंप्यूटर क्या कह रहा है, आई नेवर मेक मिस्टेक्स, कि मैं कभी भी मिस्टेक्स नहीं करता हूँ. आई नेवर मीन्स कभी भी, मेक करता, मिस्टेक्स गलतियाँ. ठीक है. तो वो क्या कह रहा है कंप्यूटर कि मैं कभी भी गलतियाँ नहीं करता हूँ. आई नेवर मेक मिस्टेक्स बट हियर ह्यूमंस दे कैन मेक मिस्टेक्स. ठीक है. वो उनसे मिस्टेक हो जाती है लेकिन कंप्यूटर कभी भी मिस्टेक नहीं करता. नेक्स्ट है फिर से ह्यूमन. आई हैव फीलिंग्स आई लव माई मम्मी एंड पापा. क्या कह रहा है? ह्यूमन की बात हो रही है. आई हैव फीलिंग्स. तो ह्यूमंस में फीलिंग्स होती हैं. ठीक है. फीलिंग्स क्या होती हैं? सैड इमोशंस. ठीक है. लव, आई लव माई मम्मी एंड पापा, कि मैं अपने मम्मी पापा को प्यार करता हूँ. आई डोंट हैव एनी फीलिंग्स. ठीक है. तो कंप्यूटर कभी भी सैड नहीं होता, कभी भी हैप्पी नहीं होता, लेकिन हम ह्यूमंस हैप्पी भी होते हैं, सैड भी होते हैं. ठीक है. तो कंप्यूटर के पास कोई फीलिंग्स नहीं होती हैं.
नेक्स्ट है आई कैन थिंक एंड डिसाइड ऑन माई ओन, टुमारो इज़ माई एग्ज़ाम, आई मस्ट स्टडी। तो हम जो ह्यूमंस होते हैं हम सोच सकते हैं, ठीक है, हमें पता होता है कि हमने ये वाला काम हमने कल करना है। ऐसे ही देखो ये बच्चा है, आई कैन थिंक, वो कहता है कि मैं सोच सकता हूँ, एंड डिसाइड, मैंने डिसाइड किया है ऑन माई ओन, अपने आप से, कि टुमारो इज़ माई एग्ज़ाम, आई मस्ट स्टडी, कि मुझे पढ़ना पड़ेगा, टुमारो मेरा एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा। I can't think and decide on my own. But in case of computer, it cannot think and decide by own. I cannot work without your instructions. Your means कि it cannot work without humans' instructions. When we will give any instruction to the computer, then they will perform any particular task. Okay. वो अपने आप कुछ नहीं करता कंप्यूटर, जब हम उसको कोई भी टास्क देते हैं वो बस वही परफॉर्म करता है। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे एडवांटेजेस ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। फर्स्ट वन इज़ स्पीड, कंप्यूटर वर्क्स मच फास्टर दैन वी डू। तो जो कंप्यूटर होता है वो बहुत ही फास्ट वर्क करता है एज कम्पेयर टू ह्यूमंस। इट कैन ऑल्सो डू मैनी थिंग्स एट द सेम टाइम, वो एक टाइम पे बहुत सारे काम कर सकता है। बट इन केस ऑफ ह्यूमंस दे कैनॉट डू मैनी टास्क एट अ टाइम, ठीक है, वो ज़्यादा काम नहीं कर सकते एक टाइम पे, बट कंप्यूटर कैन डू, ठीक है। तो कंप्यूटर फास्टर भी वर्क करता है और एक टाइम पे बहुत सारे मल्टीपल टास्क भी कर सकता है। स्टोरेज कैपेसिटी, नेक्स्ट है स्टोरेज कैपेसिटी। अ कंप्यूटर हैज़ अ लार्ज मेमोरी, इट कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। तो स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है कि कंप्यूटर क्या क्या स्टोर कर सकता है, ठीक है। कंप्यूटर की बहुत ही ज़्यादा वास्ट होती है मेमोरी, ठीक है, वो बहुत सारा डेटा जो है स्टोर कर सकता है। एक्यूरेसी, नेक्स्ट है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मीन्स डूइंग समथिंग विदाउट मेकिंग अ मिस्टेक, कुछ करना विदाउट कोई मिस्टेक किए बिना, ठीक है। तो एक्यूरेसी किससे पता चलती है कि जो हम काम करते हैं उसमें हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की, ठीक है। अ कंप्यूटर डजंट मेक मिस्टेक्स, तो कंप्यूटर कभी भी मिस्टेक्स नहीं करता है। इट मेक्स अ मिस्टेक ओनली व्हेन यू गिव अ रॉन्ग इंस्ट्रक्शन टू इट, वो कब मिस्टेक करता है जब हम कोई उसको रॉन्ग इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, ठीक है, जब हम उसको कुछ गलत दे देते हैं तब वो मिस्टेक करता है, अदरवाइज वो कोई भी मिस्टेक नहीं करता है। नेक्स्ट है लर्निंग एंड एंटरटेनमेंट, स्टूडेंट्स यूज़ कंप्यूटर टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी टॉपिक, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कंप्यूटर को क्यों यूज़ करते हैं, इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कोई भी टॉपिक के रिगार्डिंग, ठीक है। टेक्स्ट, वो इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है, टेक्स्ट भी हो सकता है, पिक्चर्स भी हो सकती हैं, वीडियोस भी हो सकती हैं, साउंड क्लिप्स भी हो सकती हैं, एंड सो ऑन आर प्रेजेंटेड इन अ ब्यूटीफुल वे, ठीक है। ब्यूटीफुल वे मीन्स उसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी किया होता है जो इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। दीज इन्हांस अ चाइल्ड्स डिज़ायर टू लर्न, इससे क्या होता है कि बच्चे का और भी ज़्यादा मन करता है अच्छा लर्न करने के लिए। Not only that, kids can watch entertaining videos and presentations on computers and learn from them, ठीक है। तो वो अकेला देखते ही नहीं है बल्कि बहुत कुछ सीखते भी हैं उनसे, ठीक है, by watching entertaining videos and presentations। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ वर्क, तो अमाउंट ऑफ वर्क क्या है, ए कंप्यूटर डजंट गेट टायर्ड और बोर्ड। कंप्यूटर जो है हमने पहले भी रीड किया कि कंप्यूटर जो है कभी भी टायर्ड फील नहीं करता, बोर नहीं होता। इट कैन डू अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो बहुत ज़्यादा काम कर लेता है लंबे लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा काम कर लेता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ आ कंप्यूटर, तो डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं कंप्यूटर के, हमें नुकसान क्या होते हैं, ठीक है। सम पीपल स्टील डाटा फ्रॉम कंप्यूटर्स, की कुछ लोग होते हैं वो डेटा को चोरी कर लेते हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को चोरी कर लेते हैं कंप्यूटर में से। दे यूज़ द स्टोलन डाटा इन रॉन्ग वेज, फिर उनको वो रॉन्ग तरीके से यूज़ करते हैं। So some people put harmful things called viruses
कॉल्ड वायरसेस इनटू अ कंप्यूटर, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, इनमें हार्मफुल थिंग्स डाल देते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, वायरस कहते हैं, ठीक है। तो ये वायरस जो होता है वो क्या करता है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है कंप्यूटर में स्टोर्ड होती है उसको हार्म करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। सम पीपल वर्क ऑन अ कंप्यूटर फॉर मैनी आवर्स, ठीक है। कुछ लोग जो होते हैं वो कई घंटों तक काम करते हैं कंप्यूटर पे। दिस कोज पेन इन देयर आईज, नेक, बैक एंड हैंड्स। तो इससे क्या होता है, उनकी जो आईज है, नेक, बैक एंड हैंड्स में पेन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ज़्यादा टाइम हम कंप्यूटर पे काम करते हैं तो हमें ये इफ़ेक्ट भी होते हैं, हमारी जो आईज़ हैं वो पेन होने लगती हैं। नेक्स्ट है, अ कंप्यूटर कैन नॉट थिंक एंड टेक इट्स ओन डिसीजन, ठीक है। जो कंप्यूटर है वो अपने आप कुछ नहीं सोच सकता, उनको जो है इंस्ट्रक्शंस ह्यूमन को देनी पड़ती है, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट, अ कंप्यूटर यूजेज इलेक्ट्रिसिटी टू रन, ठीक है। तो कंप्यूटर को हमें चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए लोट ऑफ फॉसिल फ्यूल इज़ बर्नड, ठीक है। हमें बहुत ज़्यादा जो फॉसिल फ्यूल है उसको बर्न करना पड़ेगा। दिस रिजल्ट्स इन पोल्यूशन, तो ये क्या होता है, इससे क्या होता है, इससे पोल्यूशन होता है। नॉट ओनली दैट, व्हेन कंप्यूटर्स आर नॉट फिट फॉर यूज़, इतना ही नहीं, जब कंप्यूटर्स क्या होते हैं यूज़ के, जब वो यूजेज नहीं होते हैं, ठीक है, यूजेबल नहीं होते हैं, दे आर थ्रोन अवे, उनको फेंक दिया जाता है। दिस रिजल्ट्स इन ई वेस्ट, फिर वो क्या बन जाता है, ई वेस्ट बन जाता है। इफ़ नॉट हैंडल्ड प्रॉपरली, ई वेस्ट कैन कॉज सीवियर डैमेज टू एनवायरनमेंट बाय रिलीजिंग हार्मफुल केमिकल्स। इफ़ इट इज़, जब अगर इसको हैंडल नहीं किया जाता तो ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा डैमेज करता है, किसको नुकसान पहुंचाता है, हमारे इन्वायरमेंट को। कैसे, बाय रिलीजिंग हार्मफुल केमिकल्स, ठीक है। तो हमारे पास अब है ट्रू फॉल्स, ठीक है। ह्यूमंस डू नॉट गेट टायर्ड, अभी हमने क्या रीड किया, जो ह्यूमंस है वो टायर्ड फील करते हैं जब वो ज़्यादा काम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ह्यूमंस डू नॉट गेट टायर्ड, कि ह्यूमंस तो टायर्ड फील करते ही नहीं हैं, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया यहाँ पर। अ कंप्यूटर कैन नॉट फील एनीथिंग, कंप्यूटर कुछ भी फील नहीं कर सकता अपने आप, ठीक है। तो ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि उसमें फीलिंग्स नहीं होती हैं। सिटिंग ऑन अ कंप्यूटर फॉर लॉन्ग आवर्स कैन कोज पेन इन अ पर्सनज आइज, ठीक है। जो जब हम लंबे टाइम के लिए मैनी आवर्स बैठते हैं इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर, तो उससे क्या होता है, आइज़ में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, तो ये बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। हमने यहाँ पर ट्रू लिख देना है। अ कंप्यूटर कैन वर्क विदाउट एनी इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। जो कंप्यूटर है वो विदाउट एनी इंस्ट्रक्शंस काम कर सकता है, ये क्या है, फॉल्स है, क्योंकि कंप्यूटर अपने आप सोच नहीं सकता, वो अपने आप कोई भी काम नहीं कर सकता, ह्यूमंस को उसे बताना पड़ता है कि उसे कौन सा काम करना है, ठीक है। ओके बेटा, तो आपने जो ट्रू फॉल्स अपनी बुक पे कंप्लीट करने हैं। ओके, थैंक यू।